नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में पिछले एक महीने से चल रहा विवाद भूचाल अचानक रात में स्थिर सा हो गया। सुबह सुबह यह खबर आई कि फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह थी कि शरद पवार की पार्टी में फूट पड़ गई है। और यह पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा जो नुकसान होने वाला है वो है शिवसेना को। अब जबकि शरद पवार के परिवार में शरद पवार के अपने ही भतीजे ने पार्टी को तोड़ दिया है और शरद पवार चुपचाप शांति से इस चीज को स्वीकार करने के बदले कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि अभी भी हमारे पास समर्थन के लायक विधायक है और हम शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। लेकिन शरद पवार को इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह से पिछले कुछ सालों से अजीत पवार को दरकिनार करने की कोशिश की थी, उससे अजीत पवार ऊब से गए थे। उन्हें लगने लगा था कि अब किसी न किसी स्तर पर हमें उनका जवाब देना पड़ेगा और यह जवाब देने का मौका उन्हें इसी समय मिला। लेकिन इससे भी बड़ी खबर है, यह खबर तो सबके सामने है, सब लोग देख रहे हैं कि शरद पवार की पार्टी में फूट पड़ गई है और पवार साहब अब मुंह लटकाए घूम रहे हैं। लेकिन अब जो होने वाला है वो कुछ दिनों के बाद सामने आएगा। जिस तरह से पिछले एक महीने के विवाद के बीच भी इस बात की संभावनाएं प्रबल थी और हम लोग इस बात को बार बार कह रहे थे कि सरकार तो भाजपा की ही बनेगी, इसके लिए रणनीति बनाई जा चुकी है। लेकिन इस रणनीति पे बाहर में चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि भाजपा की रणनीति पे चर्चा होना इतना आसान नहीं है। अभी तक भाजपा की सरकार ने राजनीतिक लेवल पर या फिर प्रशासनिक लेवल पर जो भी फैसले लिए हैं उसकी भनक मीडिया को नहीं लगी है। एक कांग्रेस की सरकार नहीं है जो अगर एक छोटी सी मीटिंग भी हो तो उसकी खबर मीडिया को मिल जाती है। लेकिन यह भाजपा की सरकार है जहां पे बड़े बड़े फैसले एक बंद कमरे में कुछ लोगों के बीच ले ली जाती है और उसकी भनक तक उसके अपने पार्टी के नेताओं को नहीं लगता है, और वही हुआ। लेकिन इस बीच जो होने वाला है उसकी बात करते हैं। और अब यह होने वाला है कि शिवसेना में भी फूट पड़ने वाली है। जिस तरह शरद पवार की पार्टी में फूट पड़ी है उसी तरह अब शिवसेना के अंदर फूट पड़ने वाली है। और शिवसेना के अंदर कुछ नेताओं का भविष्य भी अधर में लटकने वाला है। उसमें सबसे पहला नाम है संजय राउत का। संजय राउत बड़बोले नेता हैं। वो राजनीति पे नजर रखने के बजाय, उनकी गतिविधियों को देखने के बजाय ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे सामने वाला इरिटेट हो जाए। उन्होंने इस बीच ऐसा कहा कि अगर इंद्र का सिंहासन भी मिल जाए तो वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। ऐसी बड़ी बातें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति में न तो कोई स्थायी दोस्त होता है और न ही कोई स्थायी दुश्मन होता है। इस बीच नितिन गडकरी ने भी यही बात कही कि क्रिकेट और राजनीति में कब क्या हो जाए यह कहा नहीं जा सकता। और इस बात को, भाजपा की इन नेताओं की बातों को संजय राउत को भी समझना चाहिए था। जिस तरह से भाजपा ने इस बीच शांति से पूरे मुद्दे को देखा, शिवसेना में ऐसी स्थिति नहीं रही और संजय राउत को के मुंह में तो लगाम ही नहीं था। शायद उद्धव ठाकरे भी इस बात को समझ नहीं पाए थे उस समय और उन्होंने संजय राउत को खुला छोड़ दिया। और संजय राउत हर दिन मीडिया के सामने ऐसे ऐसे बयान देते रहे जिससे शिवसेना की स्थिति और धीरे धीरे कमजोर होती गई। उनके अपने ही विधायक उनके बयानों से नाराज होते दिखे, क्योंकि शिवसेना और भाजपा के विधायक, कई विधायक हैं जो एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हैं। दोनों एक तरह की राजनीति करते हैं, उनका राजनीतिक विचारधारा एक तरह का है, उनका उठना बैठना होता है। तो वो लोग जब एक दूसरे के साथ मिलते थे तो उस समय संजय राउत की ये बातें उनको याद आती थी और वहां पर वो अनकंफर्टेबल फील करते थे और पीछे में संजय राउत की शिकायत भी करते थे। लेकिन उस समय स्थिति अलग थी। उस समय भाजपा के अलावा एनसीपी और कांग्रेस से मिलकर शिवसेना सरकार बनाने वाली थी और ऐसी स्थिति में कोई भी विधायक खुल के सामने नहीं आ सकता। वो अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पर भी उस व्यक्ति के बारे में नहीं कह सकता जो कमान संभाले हुए है और वो उद्धव ठाकरे के दाएं हाथ बने हुए थे। लेकिन जब स्थितियां बदली और जब रातों रात अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए,
शरद पवार की पार्टी में फूट पड़ गई और देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बन गए, तो उन्हीं विधायकों का जो भाजपा के नेताओं के साथ थे, जो बार बार ये बात दोहराते थे कि हमें भाजपा के साथ ही सरकार बनानी चाहिए, उनका जो पेशेंस था वो खत्म हो चुका है और वो पार्टी में इस बात की मांग करने लगे हैं कि इस बड़बोले नेता के ऊपर लगाम लगाई जाए। बहुत ऊंचा उड़ चुका है और मीडिया में बहुत बयानबाजी कर चुका है। अगर ऐसे ही बयानबाजी करने वाले नेता चाहिए तो जमीनी स्तर के नेता आपके साथ नहीं रहेंगे और हमारे पार्टी का भविष्य भी अधर में लटक जाएगा। इसी बात को लेके उद्धव ठाकरे भी थोड़ा सचेत हो गए हैं। उद्धव ठाकरे किसी भी स्तर पर अपने विधायकों की नाराजगी नहीं चाहेंगे। वो संजय राउत जैसे नेता के लिए जो मीडिया में आते हैं, जिनके जमीनी स्तर पर कोई आधार नहीं है, जो महाराष्ट्र के रैलियों में भी जाएंगे तो वहां 2000 लोग उनको सुनने के लिए नहीं आ सकते हैं, और वैसे नेता के लिए अपने विधायकों की नाराजगी का सामना नहीं कर सकते हैं। और वो इस बात को समझते हुए संजय राउत को एक सजा देने की कोशिश में लगे हुए हैं। अभी तो सामान्य स्तर पर संजय राउत को के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि अभी ताजा घटना हुई है और इस समय अगर शिवसेना प्रमुख कोई भी कदम उठाते हैं तो उसको उनकी कमजोरी समझी जाएगी और वो अपनी कमजोरी को प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमारी कमजोरी सबके सामने आ जाए, और इसलिए अभी संजय राउत को कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन संजय राउत ने इस बीच बोला, संजय राउत फिर से बोले और वही भाषा बोले, और वो जो बोले हैं उसका प्रभाव उल्टा उन्हीं के ऊपर पड़ गया, क्योंकि उन्होंने बोला कि अजीत पवार एक दिन पहले की मीटिंग में आए थे और उनका बॉडी लैंग्वेज था जो कुछ अलग था, उनका तरीका कुछ अलग था, वो कुछ रूखे रूखे नजर आ रहे थे। अब भाई संजय राउत को यह तो मालूम होना चाहिए कि जब उस समय आपको पता था कि अजीत पवार इस गठबंधन से खुश नहीं है, तो तत्काल इस पर विचार करना चाहिए था, तत्काल यह सोचना चाहिए था कि अजीत पवार को खुश कैसे किया जाए, क्योंकि अजीत पवार की ताकत का अनुभव तो इन लोगों सबको होगा। अजीत पवार पिछले एनसीपी और कांग्रेस की सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पार्टी पर उनकी अच्छी पकड़ है। शरद पवार केंद्र की राजनीति करते हैं और वो अपनी बेटी सुप्रिया सुले को भी केंद्र में लेके आए हुए हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र की राजनीति है, जो महाराष्ट्र में एनसीपी का संगठन है, उस पर शरद पवार की नहीं बल्कि अजीत पवार की बड़ी पकड़ है। यही तो कारण है कि 54 सदस्यों में से 35-36 विधायक जो हैं एनसीपी के, वो अजीत पवार के साथ चले गए हैं और उनका समर्थन उन्हें प्राप्त है। और ऐसी स्थिति में जब मीटिंग में कोई अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हो तो इसकी सूचना तो देनी चाहिए और उनके ऊपर उनसे बात तो करनी चाहिए थी। लेकिन संजय राउत ने ऐसा नहीं किया, और उसके बाद जब अजीत पवार ने भाजपा के साथ सरकार बना ली तो उसके बाद संजय राउत की आंखें खुली और वो वही बात दोहरा रहे हैं। इससे भी उद्धव ठाकरे काफी नाराज हो गए हैं। उन्होंने इस बात पर विचार किया कि संजय राउत मीडिया में भाषण देने, बयान देने के अलावा और पार्टी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। इसकी रणनीति बेकार है, और जिस तरह से उद्धव ठाकरे को संजय राउत ने प्रोत्साहित किया था कि किसी तरह से भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ के भी किसी न किसी तरह से शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाना है, उस बात से भी ये नाराज नजर आ रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे सबसे पहले जो इस पूरे प्रक्रिया का, इस पूरे घटनाक्रम का शिकार जो सबसे पहले बनने वाले हैं वो हैं संजय राउत। उसके बाद गाज तो शिवसेना पर भी गिरनी है। शिवसेना के कई विधायक नाराज हैं। उस समय भी जब शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ बात कर रही थी, उद्धव ठाकरे बयानबाजी कर रहे थे और भाजपा के साथ जाने से मना कर दिया था, तो शिवसेना के कई विधायकों ने यह बात कही थी कि किसी भी स्तर पर भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ के कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं बनाना चाहिए। और यही कारण है कि बार बार उद्धव ठाकरे अपने विधायकों से मिलते थे। उद्धव ठाकरे जैसा नेता जो महाराष्ट्र में, मतलब शिवसेना ऐसी पार्टी है जो कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है, और उसके विधायकों को मनाने के लिए अगर उनके अध्यक्ष को बार बार अपने विधायकों को एक एक खबर की सूचना देने के लिए मीटिंग करनी पड़ रही हो, तो ये तो डर ही है। उद्धव ठाकरे पहले से ही डर गए थे और लगातार 4-4, 5-5 बार विधायकों को बुला बुला के मीटिंग की, यहां तक कि उन्हें एक होटल में भी रख दिया था, नजरबंद भी कर दिया था। लेकिन इन चीजों का अब कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सरकार बीजेपी की बन गई है और उद्धव ठाकरे की पकड़ अब ढीली हो गई है।
तो शरद पवार की पार्टी में जिस तरह की फूट हुई है, उसके बाद अब अगली बारी शिवसेना की है। शिवसेना में भी एक धड़ा इतना नाराज है कि अब कुछ समय के बाद, कुछ महीना, हो सकता है ये संभावनाएं खत्म नहीं हुई है कि अगर अजीत पवार ज्यादा नेगोशिएशन करते हैं, अजीत पवार फडणवीस को काबू करने की कोशिश करते हैं, अगर अजीत पवार चाहते हैं और सोचते हैं कि किसी न किसी स्तर पर हम सरकार में बनाने के लिए समर्थन दिए हैं, तो फडणवीस को या भाजपा को अपने पंजे में रखें और अपने तरह के फैसले करवाएं, तो उस स्थिति के लिए भी भाजपा तैयार है। और भाजपा के नेताओं ने इस पर भी काम करना शुरू कर दिया है कि अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के उन नेताओं को तोड़ के आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। और जैसे ही अजीत पवार किसी भी स्तर पर भाजपा के साथ कठोर नेगोशिएशन करेंगे, भाजपा की सरकार को खतरा में डालेंगे या फिर अपने स्तर पर फैसला लेने की कोशिश करेंगे, तो अजीत पवार भी बाहर जाएंगे और अजीत पवार के जगह पर शिवसेना के वो विधायक आएंगे जो उद्धव ठाकरे से नाराज हैं। उन्हें क्या है, वो विधायक मंत्री ही बन सकते हैं। उनको पता है कि अगर उद्धव ठाकरे ने यह तांडव मचाया है, उद्धव ठाकरे ने इतने दिनों तक राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दिया, अस्थिर बना दिया राज्य की राजनीति को, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मिलना तो मंत्री पद है। मैक्सिमम वो मंत्री बनाए जा सकते हैं, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिल सकती है उन्हें। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो ठाकरे परिवार के लिए ही होगी, और ठाकरे परिवार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही ये सारे जो कॉन्स्पिरेसी रची जा रही थी। तो उन लोगों को अब ये इस बात का मोह भंग हो गया है, उससे मोह भंग हो गया है। और अगले 5 साल के बाद इलेक्शन होना है, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी। अगले 5 साल तक सत्ता में बाहर रहने के बजाय एक बार फिर से नारायण राणे बनने की कोशिश में ये लोग रहेंगे। जिस तरह से नारायण राणे ने एक बार उद्धव ठाकरे के कारण बाल ठाकरे को छोड़ा था, उसी तरह इस बीच भी कुछ ऐसे नेता हैं शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एक नया फ्रंट बनाने की कोशिश में हैं कि अजीत पवार की जगह पर हम जाएं वहां, और वो फ्रंट फिर से सरकार बनाने के लिए भाजपा के साथ आ जाए और एक विचारधारा की पार्टी, एक विचारधारा का गठबंधन, एक विचारधारा की सरकार बन जाए, जिससे कि आगे की रणनीति, आगे के कामों पर उसका प्रभाव न पड़े। और ये विधायक सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, और इन लोगों ने संजय राउत को भी सजा देने की योजना बना ली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि हम इसी तरह की खबर आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।